हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जेएमडी एकेडमी। तो आप सबका फिर से स्वागत है हमारी कंपनी स्पेसिफिक सीरीज में, जिसमें कुछ ही कंपनीज अब बची है, क्योंकि इसके बाद हम लोग लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए कॉलेजेस। तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा जो जो कॉलेजेस आप लोगों को जिनके बारे में जानना है, जो आप चाहते हैं कि हमारी कॉलेजेस सीरीज़ में प्रेफरेबल में सबसे ऊपर रहने चाहिए। तो आज मैं आप लोगों के लिए वो कंपनी लेके आया हूँ जो स्टैब्लिश हुई थी 1883 में, मीन्स 100 साल पुरानी कंपनी, जर्मनी बेस्ड कंपनी है। हैम्बर्ग में इसका हेडक्वार्टर्स है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ BSM, बर्नार्ड शुल्टे शिप मैनेजमेंट। आप लोगों ने ये कंपनी के बारे में काफ़ी ज़्यादा हमारे चैनल जेएमडी से रिलेटेड काफ़ी देखा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे साहिल सर भी BSM से ही स्पॉन्सर्ड है और अभी फिलहाल वो थर्ड ऑफिसर के लिए शिप पे गए हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि BSM की कैसी कंपनी है। अगर मैं बात करूं BSM के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो BSM का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज 60% इंग्लिश, 50% इंप्रूवमेंट अलाउड है, NIOS अलाउड है, एंड एज इज 17 टू आगे अगर ब्लैंक है दैट मीन्स हमें नहीं पता, बिकॉज ये इंटरनली आती है ज़्यादातर, है ना। तो इसीलिए अभी तक ज़्यादातर हम लोग को नहीं पता है कि इसकी एज क्राइटेरिया मैक्स टू मैक्स कितना है। तो अभी फिलहाल के लिए हमने इसमें ब्लैंक छोड़ा है इस चीज़ को, बट मानते हुए चलिए कि ये 24 टू 25 रहता ही है। लेकिन अब अपडेट कहाँ से मिलेगा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने वीडियो बना के डाल दिया, लेकिन इस चीज़ को अपडेट करना भी तो ज़रूरी है। अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए आपके पास होना चाहिए मर्चेंट नेवी स्टार्टअप। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आपके पास मर्चेंट नेवी स्टार्टअप होना चाहिए? पूरी कंपनी स्पेसिफिक सीरीज में मैं चलाता ही रहा, सारे ही बंदे बोलते रहे कि मर्चेंट नेवी स्टार्टअप को डाउनलोड करो। क्यों? इसीलिए क्योंकि अभी ये लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन कहाँ पे अपडेट आपको मिलेगी? मर्चेंट नेवी स्टार्टअप में लेटेस्ट फॉर्म्स जो आते जा रहे कंपनीज के, हमारी वीडियोस भी प्रॉपर्ली उस पर टाइम टू टाइम आ रही हैं यूट्यूब पे फॉर्म फिलिंग की, वो सारे अपडेट्स आपको कहाँ पे मिलेंगे? मर्चेंट नेवी स्टार्टअप पे। तो वो डाउनलोड करना मत भूलिएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद आती है बात कॉलेजेस की। तो अभी फिलहाल के लिए BSM के सारे बच्चे, अभी जैसे फरवरी के लेटेस्ट में ही अगर हम देखें तो वो HIMT के थ्रू आई थी और HIMT में ही उसने अपने सारे के सारे बच्चों को वहाँ पे भेजा है, राइट। तो जिसकी लोकेशन है चेन्नई और फीस है 4.95 लाख रुपीज़ पूरे कोर्स की। अगर मैं आगे बात करूं वेटिंग पीरियड की, तो दैट इज अ लिटिल बिट कंसर्न। क्यों? वो शुरुआत से ही रहा है। दैट इज 8 to 9 मंथ्स की आपके यहाँ पे वेटिंग पीरियड रहता है, बट वो कवर अप हो जाता है टाइम टू टाइम पे। स्टाइपेंड की बात करूं दैट इज $550। प्रमोशंस फास्ट हैं क्योंकि मैनेजमेंट कंपनी है। क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें वेसल्स जो हैं वो 670 प्लस हैं, जिसमें आपको बल्क, कंटेनर, ऑयल टैंकर्स, LPG, LNG एंड रो भी मिलते हैं। काफी वास्ट इनके पास टाइप ऑफ शिप्स हैं, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं सिलेक्शन प्रोसेस की, तो सीट्स पर बैच सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो अगस्त में 40 सीट्स के साथ आई थी लेटेस्ट में, और अभी फरवरी के में भी 40 सीट्स आई थी फ्रॉम HIMT। रिटन टेस्ट ऑनलाइन होता है, 1 घंटे का टेस्ट पैटर्न, 50 क्वेश्चंस होते हैं। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है HIMT ऑल्सो टेक टेस्ट एंड इंटरव्यू सेपरेटली। अब देखिए BSM का सिलेक्शन मैंने आपको पहले भी बोला था इंटरनली आती है। तो इसमें होता ही है कि आप जैसे HIMT के फॉर्म्स भरते हैं या BSM का भी फॉर्म भरते हैं, तो कभी कभार आपके HIMT भी पहले अपना स्पेसिफिक टेस्ट लेती है, फिर उसके बाद उनका इंटरव्यू होता है, फिर उसके बाद BSM भी अपना टेस्ट लेती है। कभी कभार आपका डायरेक्ट भी हो जाता है, ठीक है। जैसे इस बार हुआ था, तो इस बार डायरेक्टली हम लोग के बच्चों का सीधे BSM का ही टेस्ट हुआ था, HIMT का नहीं हुआ था इंटरव्यू के साथ, ठीक है। अगर मैं उसके बाद बात करूं तो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, पर्सनल इंटरव्यू आपका ऑफलाइन भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। वो टोटली डिपेंड करता है कंपनी पे कि वो आपको बुलाती है या नहीं, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा कंपनी पे, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, दोनों में उसका मीडियम रहता है। और वो दोनों आपका नॉन टेक्निकल टेक्निकल दोनों चीज़ों में अच्छे से ध्यान रखते हैं, प्रॉपर अच्छा इंटरव्यू BSM लेता है, ठीक है। इसके बाद मैं बात करूं मेडिकल फिटनेस टेस्ट की, तो DGS अप्रूव्ड स्टैंडर्ड्स जो रहते हैं वही रहता है, और एग्जाम रेगुलर बेसिस पे रहता ही है, अलग अलग डेट्स पे, ठीक है। तो इसके अलावा अगर मेरे से कोई भी नॉलेज है या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन है जो मिस हो गई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम उस चीज़ को करेक्ट कर लेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।